मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। अस्सलामुअलैकुम। नंदन नगर के मेरे भाई, माँ बाप, मेरे मामू, मेरे चीचा ताई जो भी लगते उनको सबको सलाम और उनका शुक्रिया अदा मेरे दिल से करती मैं कि जो मेरी महफिल में आके जमे और मेरे बेटे का मेरा हाथ मजबूत कर रहे। और उनसे इतनी इंतजा है कि 15 जनवरी को एक एक वोट दे के चारों पैनल को अब्दुल, बाके मामा, मुस्तकीम, हुसैन अंसारी और साजिदा शेख करीम, इनको वोट दे के भारी अक्सरियत से कामयाब कराए और हमारे शेख आसिफ का हाथ मजबूत करो, है ना। जो भी गलती गुनाह मेरे से हो नहीं तो मेरे को माफ करो। अगर मेरे से कोई दुख जाने अनजाने में जो भी अगर मैंने तुमको बोली है तो मेरे को माफ कर देना, है ना। नंदन नगर में मेरे बहना, मेरे मावा, मेरे छोटे बड़े चच्ची खाला जो भी मेरे लगते तो इन्होंने भारी अक्सरियत से जिताने की कोशिश करे, है ना। मेरा भावजिया, मेरी चच्ची, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी खाला, मेरी बहन, मेरी मुमानी, सब मेरी रिश्तेदारी है नंदन नगर में। तो बस एक एक वोट दे के कामयाब करो और किसके बहकाव में बिल्कुल आना मत। अपने को एक एक वोट दे के चारों कैंडिडेट का हाथ मजबूत करो और शेख आसिफ का भी हाथ मजबूत होगा इसमें। और जिधर जिधर उनकी पैनल खड़े ले उसके वास्ते भी दुआ करो। और ज्यादा तुम्हारी रिश्तेदारी है वहाँ भी जाके बोल के उनके पैनल को पूरे पैनल को जिता के कामयाब करो और उसके हाथ मजबूत करो शेख आसिफ के, है ना। मेरा भतीजा है वो छक्का असम्बली में गिर गया लेकिन अभी मत गिरने दो, अभी उसके चारों तरफ से पैनल काढ़ो, बस यही इंतजा है। मेरा भाई याकूब, मोहम्मद, इबा दादा, सुबह का बड़े भाई, जितने भी मोहल्ले के मेरे छोटे बड़े मेरे भतीजे सबको सलाम। और नंदन नगर के जो भी मेरे बहना, मेरा मावा, मेरा खाला, मेरी चच्ची, मेरी मुमानी, जमील उसका लड़का, उनका मावा का सबका हाथ जमील के सर पे। और मैं जमील की माँ अकेली नहीं है, सब उसके मावा बहना है। तो मेरे बेटे के हक में दुआ करो और मेरे बेटे को भारी अक्सरियत से कामयाब करो। बस मैं बहुत ज्यादा बात नहीं रखूंगा, मुस्ताद बात करूंगा। नंदन नगर के मामले पहले बात करूंगा। सभ्य निजाम मामू बोलते लोग वो मेरा नाना लगेगा। 35 साल के बाद में नंदन नगर के अंदर हमारी फैमिली के अंदर अपने वार्ड की फैमिली में थे, हमारे अपने खुद के वार्डों में थे। आप सबकी दुआ से और आप सबकी हिम्मत देख के मैंने हिम्मत करा इलेक्शन लड़ने के लिए। इससे पहले नंदन नगर में किसी इलेक्शन नहीं लड़ने का सोचा था और अल्लाह पाक ने मेरे को हिदायत दिया। तुम लोग के भरोसे में मेरे को खाली एक चीज की बात ये करना है, नंदन नगर वाले अभी सामने वाले मुखालिफ लोग हैं, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कुछ भी मामले में कहीं कुछ भी बोलेंगे, पैसों का लालच देंगे और कुछ भी मामले लाएंगे, सब रिश्तेदारी बोलेंगे। पहले ये सोचना कि ये रिश्तेदारी कहाँ की थी। और बाकी जो मुखालिफ लोग हैं, अभी ऐसा कंपाउंड वाले की बात ले लो, ये कंपाउंड के बाहर कभी निकले नहीं है 8 साल में, 5 साल नहीं 8 साल जाए नहीं। उसके अलावा बाकी मामा को छोड़ के इनके साथ में जो भी कैंडिडेट चुन के आए थे पिछले 5 साल पुराने, कभी वार्ड में दिखे क्या? नहीं दिखे। आप लोग सच बोलना, कभी वार्ड में दिखे क्या? है ना। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा, जैसा यहाँ पर मुस्तकीम भाई, बाके मामा और अपने हुसैन अंसारी साहब और हम हमारी वालदा को बुला रहे, चेहरा मेरा फेस कर रहा है, मेरी अम्मी का बिगड़ फाइनल हुआ है। मेरे को नंदन नगर से इतनी उम्मीद है कि एक वोट भी मुखालिफिन को सर पटक ले, उनकी चप्पल घसरा दो, एक वोट भी नंदन नगर से इधर जाने मत देना। ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं, नंदन नगर की इज्जत का सवाल है। क्योंकि हम मुखालिफिन लोग हर तरीके से बहकाएंगे, अपने बड़बड़ाएंगे और आपस के अंदर एक बात और मैं बोलूँगा, आपस के अंदर गलतफहमी पैदा करेंगे। पहली बात तो मैं एक बात बोलूंगा, अपने पहले किसी ने आके बोला कि जमीन, उसने ऐसा बोला जमीन का काम पहले क्या है कि उसका कान चेक करने का, कौवे ने कान नहीं देखा पर खुद का कान चेक करने का काम है। ये वार्डों के लोगों को मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, आपस में गठबंधन रहने दो, एक भाईचारा रहने दो, इधर उधर की बातें में मत ध्यान दो। मुझे नंदन नगर से मेरी जात से ज्यादा भरोसा है कि नंदन नगर बैठेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। पूरे की पूरी समाजवादी पार्टी और आसिफ साहब मालेगांव सिंगल बुरंदा गठबंधन हुआ है,
पूरी का पूरी और चारों का चारों साइकिल को मिलने होना, चारों हमारी कैंडिडेट को मिलने होना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ नंदन नगर का, जाने अनजाने में से, मेरी फैमिली से, मेरी वालदैन से, मेरे भाई लोग से किसी से भी किसी का दिल दुखा होगा तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना। यह मेरी इज्जत नहीं, नंदन नगर की इज्जत है। और यहाँ बैठे हुए सब जमीन सेठ है, मैं अकेला जमीन सेठ नहीं हूँ, बाकी राशन वाला बैठा है यहाँ पर, चक्कर में दिखने बैठा हुआ यहाँ पर, हुसैन अंसारी बैठा है। सामने वाले को 15 तारीख को ऐसे और हमको नवाजे सामने वाले की जमीन जब्त करो। मैंने कल भी एक बार तकरीर में बोला, इतनी बात करके मैं खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। यानी जब भी वार्ड नंबर 7 में कहीं पर बात होती है तो ये होती कि यार नंदन नगर से कुछ मिलेगा नहीं, और अल्लाह के फजल करम से आप लोग भी यही कोशिश करो कि वो जो बोल रहे हैं वही सही हो। आज शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई दोनों की जो विचारधारा थी कभी अलग अलग थी, लेकिन आज दोनों एक साथ क्यों आए उसकी कुछ वजह है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जो एसआईटी का मामला हुआ, एसआईटी का, उसके अंदर 3 से 4 हजार लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो कहीं आए हुए नहीं। लेकिन आसिफ भाई और मुस्तकीम भाई ने कोशिश करके जो उनसे हुआ, पुलिस स्टेशन का काम हो, मालेगांव कोर्ट का काम हो, हाई कोर्ट का काम हो, उन्होंने किया। आप लोग एक बात समझो, अगर हमारे घर में घर का आदमी नहीं आता है, रात में 2 बज जाता है, बच्चे कितनी फिक्र करते हैं, माएँ कितनी फिक्र करती है, औरतें अपने शौहर की कितनी फिक्र करते हैं। जो सालों से आज जेल में बंद है, 1 साल पूरा हो गया है, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी। जो औरतें बंद है उनके बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी। ये अभी तक जो भी इलेक्शन हुआ उसकी नौयत अलग थी, लेकिन आज ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसकी नौयत अलग है। आपकी ओर जो बेगुनाह बंद है उनकी रिहाई करवाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग चाहते हो ना जो ईमान वाले हैं बेगुनाह आज जेल में है, आप लोग चाहते हो ना उनकी जामीन हो, वो अपने घर आए, तो आप जो वोट दोगे इंशाअल्लाह आपकी ओर उनकी रिहाई करेगी। और एक बात और हमारे वार्ड में चल रही है, नंदन नगर, गणेश नगर, गोंडवाड़ा, यानी एकदम खुले लफ्ज में बोल रहा हूँ, जहाँ शेख रशीद साहब के मानने वाले हैं। अबे बोले वो तो उनका निशानी नहीं है, उनके तो उम्मीदवार नहीं है, ये पूरा पैनल जो है वो समाजवादी के हिस्से में गया है, रशीद साहब का कुछ नहीं है, शेख आसिफ साहब का कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार लोग हैं, ये मेरे बोलने की वजह यह है कि हमारी माँ बहनें बैठ के उनके कानों तक मेरी बात जाए। जमील शेर जो है ना वो इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है, मैं हुसैन अंसारी जो हूँ मैं भी इस्लाम पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मुस्तकीम भाई जो है समाजवादी के उम्मीदवार है, बाकी शेर जो है समाजवादी के उम्मीदवार है। वजह यह है कि जब 2 पार्टियों का गठबंधन होता है तो ये अगर साइकिल हिस्से में आया ये पैनल, तो 1000 गोली वाला पैनल आसिफ साहब के हिस्से में आया है, तो कोई भी हमको गलत फहमी में नहीं रहना है। अगर आप साइकिल निशानी पर वोट देते हो तो ऐसा समझ लेना कि आप शेख आसिफ साहब को वोट दे रहे हो। आप अगर साइकिल निशान पर वोट दे रहे हो तो ऐसा समझना कि शेख रशीद साहब को आप वोट दे रहे हो। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और 2 बात मैं आगे और बोलूं, अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ 40 साल के बाद नंदन नगर से कोई उम्मीदवारी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो है ना 40 साल, इससे पहले जो है शब्बीर निजाम साहब थे, उसके बाद मैं समझता हूँ जो भी उम्मीदवारी हुई सबसे बेहतर आमिर सेठ उम्मीदवार उसके अंदर। और कहीं ना कहीं हम तीनों को जान दो, मुस्तकीम भाई है, बाकी सेठ है, मैं हूँ, मैं समझता हूँ जमील सेठ के रहते हुए हम तीनों को यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो 4 नाम हमारे खिलाफ में सामने से आ रहे हैं उसमें से एक नाम माजी नगर सेवक का है। मैं सुन रहा हूँ 2 दिन से वो बोल रहे, बोले नंदन नगर में मेरे 10-12 घर है, मेरी बहन लोग है वगैरह वगैरह। मैं आज ये कहना चाहता हूँ जिनके घर पर उनका आना जाना है 10-12 घर ऐसा बोल रहा हो, यार मेरी बहन लोग का है, मेरे रिश्तेदारों का है। भैया 8 साल हो गए कारपोरेशन इलेक्शन को, 2017 में हुआ था। मुझे बताओ नंदन नगर में कुछ भी काम हुआ है क्या? एक रोड बनी है, एक गटर बनी है, साफ सफाई का निजाम ठीक है? तो आप क्या चाहते हो? आप पहले कैसा था कि तुम्हारे जितने भी यहाँ उम्मीदवार थे वो बाहर के थे, आज अल्लाह के फजल करम से कुछ जमीन सेठ यहाँ है। आप घर के बाहर निकले तो सेठ सामने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजल करम से जो लोग आज उम्मीदवारी कर रहे हैं वो सब बड़े खानदान के लोग हैं, बड़े लोग हैं,
तुम देखेंगे ना, अगर कोई दवा खाने का मामला हो आप फोन करोगे आएगी नहीं, कोई पुलिस स्टेशन का मामला हो फोन करेंगे आप आएंगे नहीं, साफ सफाई का मामला हो, लाइट का मामला हो, पानी का मामला हो, किसी भी मामले में नहीं आएगा। वो इलेक्शन सिर्फ एक वजह से लड़ रहे हैं तो उनके नाम के आगे कारपोरेटर लग जाए बस। और हम जो चारों उम्मीदवार है मालेगांव सेकुलर फ्रंट के, कहीं ना कहीं हर कोई जो है आवाम से जुटा हुआ है, जमीन के हमारे काम है। बस आखिरी में ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि चारों वोट साइकिल निशान पर देकर हमको कामयाब कीजिए, हम आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के सदर और यहाँ बैठी मेरी माँ बहनें और मेरे साथियों, ये जो इलेक्शन हो जा ये इलेक्शन जो हो रहा है, ये अच्छाई और बुराई का जो लोग बोलते थे उनके खिलाफ अपन लड़ने वाले हैं। क्यों कि हमेशा अच्छाई और बुराई का नारा देकर तुमसे वोट लेके चले जाते और तुम्हारे वहाँ कभी काम करने आए ना आते। अभी हमने मुस्तकीम भाई से कहा था कि लंदन नगर का एक उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि आज तक मैं 35 साल में इलेक्शन लड़ते आ रहा हूँ, आज तक इधर कोई उम्मीदवार मेरे सामने दिखा नहीं। तो इसके लिए जमीर सेठ क्यों मुस्तकीम भाई ने कहा कि यार इनका भाई यहाँ से लड़ाना चाहिए, इसके लिए हमने इनको टिकट दिया था कि यहाँ जो तुम्हारी बस्ती का जो मसला चलता उसके लिए वे कोशिश करेंगे। और मुस्तकीम भाई जो है ये कागज कोर्ट कचहरी कागज पत्तर में बहुत माहिर है, इस आईडी के मामले में वही चल रहे हैं आसिफ भाई के साथ में। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आपका वार्ड अगर सुधारना है, अच्छा रखना है तो जमील भाई और हुसैन भाई, मुस्तकीम भाई और मैं खुद यहाँ से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। आपके वार्ड में जो कुछ काम नहीं हुआ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो साफ सफाई का निजाम है ये हमेशा बहुत ध्यान रख के हम करवाते थे। आज जावेद भाई जो बैठे हैं वो मुझे हमेशा बहुत दिन से बोलते आ रहे, इस बार बोले हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे, बाकी भाई तुम हमारे वार्ड से तुम जरूर उम्मीदवारी करना। मैं जावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने आज ये मीटिंग लगाई, जो ये मीटिंग लगाई। इतना ही बोल के मैं 2 बात खत्म हो गई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम